बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जहां एनडीए गठबंधन में फूट देखने को मिल रही है, तो वहीं ऐसे में खबर अब सामने आई है कि क्या नीतीश कुमार एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं और क्या नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जहां एनडीए की हालत अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से चरमरा गई है, क्योंकि जिस एनडीए की दुहाई दिया करते थे, जी हां भाजपाई, वही एनडीए अब छितर बितर हो गया है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए कि एनडीए की हालत तो खराब है, लेकिन बिहार में विपक्ष मजबूत हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीटों का जो सियासी समीकरण देखने को मिल रहा है और एनडीए के सहयोगी दलों ने बीजेपी को आंख दिखाते हुए ये साफ कर दिया है कि अगर सीटें उतनी नहीं मिलती हैं तो वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार पर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या एनडीए नीतीश कुमार को सीएम चेहरे के तौर पर रखेगा। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल एनडीए अभी कुछ कहता नजर नहीं आ रहा, तो वहीं नीतीश कुमार भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर एनडीए की तरफ से उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखा जाता तो वो भी क्या एनडीए का साथ छोड़ देंगे। लेकिन आखिरकार क्यों नीतीश कुमार अपने बेटे निशिकांत को, जी हां, पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। हालांकि पॉलिटिक्स को कोई दूर दूर तक नाता नहीं है निशिकांत का, लेकिन कौन है निशिकांत, रिपोर्ट देखिए। बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को लेकर कयासों का दौर तेज हो गया। निशांत सियासत से कोसों दूर रहे हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जनता दल यूनाइटेड के नेता भी समय समय पर उन्हें सियासत में लाने की मांग सीएम से करते रहे। निशांत के सियासी आगाज को लेकर फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। संभावनाएं इस बात की जताई जा रही हैं कि निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू का औपचारिक ऐलान होली के बाद हो सकता है। खबरों के मुताबिक 48 साल के निशांत के सियासी आगाज का औपचारिक ऐलान होली के बाद हो सकता है। ऐसे में इस बात को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर निशांत कुमार होली के बाद राजनीति में आते हैं तो क्या वह इसी साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किसी सीट से मैदान में उतरेंगे। हालांकि निशांत लगातार इस बात से इनकार करते रहे हैं कि वह राजनीति में आएंगे। सीएम नीतीश भी पार्टी के भीतर से उठने वाली बेटे को लॉन्च करने की मांग को खारिज करते नजर आए हैं। लेकिन खबर है कि क्या इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निशांत किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक कार्यक्रम में मौजूद थे। पिता की मौजूदगी में जब निशांत से सियासत में आने को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने इससे इनकार कर दिया। हालांकि निशांत कुछ ऐसा बोल गए, उनके पॉलिटिकल डेब्यू के कयासों ने जोर पकड़। निशांत कुमार ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू को जिताने की अपील की। राजनीतिक बयानबाजियों से दूरी रखने वाले निशांत ने बिहार सरकार के काम की तारीफ की और जनता से अपील भी कर दी कि जेडीयू को जिताकर नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए। गौरतलब है कि जेडीयू के कई नेता भी समय समय पर निशांत को सियासत में लॉन्च करने की मांग अपने अध्यक्ष नीतीश कुमार से कर चुके हैं। हालांकि अब एक देखा जा रहा है कि क्या निशांत की जो लॉन्चिंग है, यानी कि जो निशांत हैं, क्या वो वाकई बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। और खबर ये भी बनी रहेगी कि क्या निशांत किसी सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार बुरे फंस गए हैं। बीपीएससी जैसे मामले हो या फिर मौकामा की घटना हो या फिर बिहार में दलित बस्ती को आग के हवाले कर देने वाली बात हो, बिहार में पेपर लीक की घटना हो, तो ऐसे में जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि तमाम इन घटनाओं के बाद में क्या वाकई नीतीश कुमार के लिए बिहार का जो रास्ता है वो काफी ज्यादा, अगर कहा जाए तो, कठिनाइयों से भरा हुआ है। लेकिन क्या वाकई नीतीश के लिए बिहार चुनाव जो है वो जीतना काफी ज्यादा मुश्किल भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने किया, उस पर भी नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। यानी कि नीतीश कुमार के हाथ से न सिर्फ वोट बैंक जाता नजर आ रहा, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि सीएम कुर्सी भी नीतीश से दूर हो रही है। और ऐसे में जेडीयू के अंदर भी जो बगावत है वो जाहिर तौर पर ये बता रही है कि जेडीयू की बगावत क्या वाकई मुश्किलें जो है वो नीतीश के लिए खड़ी करती नजर आएंगी, क्योंकि ललन सिंह जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ललन सिंह खुद सीएम चेहरे के तौर पर खुद को रख रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर नीतीश के लिए चुनाव जो है वो काफी ज्यादा, अगर कहा जाए
तो मुश्किल भरा है, लेकिन सीएम कुर्सी क्या नीतीश बचा पाएंगे और क्या एनडीए अगर उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखता है तो क्या नीतीश एनडीए का साथ छोड़ देंगे? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।